ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो बहुत सुंदर कोट है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं वी हैव टू गिव बेटर एंगेजमेंट। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है। अब ये दूसरों के लिए बात नहीं है, अपने खुद के लिए भी है। मतलब पहले तो वो ही समझना है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमें क्या करना है, अपने आप को बेटर चीजों में इन्वॉल्व करना है, श्रेष्ठतम वस्तुओं से संलग्नता करनी है। देन थिंग्स विल बिकम जीरो। तो वो जो बाकी की अन्य स्थितियां हैं वो सब महत्वहीन, प्रभावहीन हो जाएंगी। एवरीथिंग अदर, जो श्रेष्ठ वस्तु है वो प्राप्त होने पर अदर चीज महत्वहीन हो जाती है। बिकॉज यू हैव गॉट बेटर एंगेजमेंट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द होटल। तो क्योंकि अब हम लोग बेटर एंगेजमेंट, एक कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को जी रहे हैं। बेटर एंगेजमेंट है क्या? कोई कहे कि बुक रीडिंग बेटर एंगेजमेंट है, तो बुक, वो सामान्य बुक रीडिंग बेटर एंगेजमेंट नहीं है। हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें, अपनी स्टडी से अलग पढ़ लें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने क्षेत्र से कोई अलग पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, तो वही सारे कैसे अच्छा खा सकते हैं, कैसे अच्छा सो सकते हैं, कैसे अच्छा जीवन का ऐश्वर्य भोग सकते हैं, इससे ऊपर की कोई स्थिति होने पर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यदि लोगों को एक अच्छी स्थिति, एक अच्छा विचार, एक श्रेष्ठतम वस्तु और कृष्ण भावना अमृत के अलावा वो है नहीं, यदि दी जाएगी, और अपने मन को, स्वयं को यदि हम बेटर एंगेजमेंट देंगे, है ना, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपका धीरे धीरे बाहरी अन्य जो तुच्छ वस्तुएं हैं या निम्न कोटि के सुख हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है ना। एक प्रकार से आपके पास 56 भोग का ऑप्शन हो और एक प्रकार से आपके पास कल की सूखी बासी रोटी, तो ऑब्वियसली कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 56 भोग को नहीं छोड़ेगा। ऐसे कृष्णा कॉन्शियस है, हाईएस्ट डिफरेंट रसास, डिफरेंट सुख, बहुत कुछ है ना, अत्यंत सुख है कृष्ण भक्ति में। और फिर एक मनुष्य का वही संसारिक जीवन जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन की चिंता, तो ये सारी चीजों को लेकर जब उसे भक्ति मिलती है तो ऐसा हम लोग अब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जिनका कुछ कुछ भी आकर्षण छूटा है, मतलब थोड़ा समय हो जाएगा तो छूटने लगता है। तो यही प्रभुपाद कह रहा है, क्योंकि यदि आपको एक बेटर एंगेजमेंट दिया गया तो फिर क्या होगा। देयर इज होटल ऑल्सो, सिनेमा ऑल्सो इन वृंदावन, ऑब्वियसली डिवोटीज आर विजिटिंग वृंदावन, बट इवन आफ्टर दैट नो बडी इज गोइंग टू वॉच द सिनेमा। कि वृंदावन आए हैं तो पिक्चर देख लेते हैं। इवन जो लोग प्रॉपर तरीके से डिवोटी भी नहीं है वो भी सोचेंगे कि सारे मंदिरों के दर्शन कर लें, वृंदावन आए हैं तो। और इट इज यूजलेस टू ओपन सिनेमा और एनीथिंग एल्स इन वृंदावन, का लॉजिक नहीं बनता, है ना। पर पीपल दे आर डूइंग दैट, है ना। ऐसे भी लोग हैं, दे वांट टू अर्न मनी इन वृंदावन, जहां पर जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए आना चाहिए, वहां पर वो धन कमाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट स्वतः ही वृंदावन आके स्मरण रहता है क्या, कि किसी मूवी को एंजॉय करने चले जाते हैं या वाटर पार्क चलते हैं। वृंदावन में ये सब होगा पर भक्तों को नहीं पता रहता। हायर एंगेजमेंट, वो मंगला आरती करना चाहेंगे, वो कीर्तन करना चाहेंगे, वो भागवतम की क्लास अटेंड करना चाहेंगे, मंदिर में पालकी शयन दर्शन ये सब करना चाहेंगे। देयर इज होटल ऑल्सो, तो सब कुछ सब जगह है, बट उसकी तरफ क्या हुआ, परम दृष्टवा निवर्तते, निवर्तते, निवृत्ति हो गई, क्योंकि अब दृष्टि आध्यात्मिक परम स्थिति में हो गई है। सो इफ यू बिकम अटैच्ड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस होटल रेस्टोरेंट एंड डांसिंग एंड अदर थिंग्स, दिस एंड दैट, दे विल बी जीरो ऑटोमेटिकली, प्रभुपाद कह रहे हैं। बट इफ यू सिंपली ट्राई टू मेक इट जीरो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इतनी सुंदर बात शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमें बहुत जोर लगाना नहीं, नहीं, अपने आप को बेटर एंगेज करना है। सो इन मॉर्निंग अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, जस्ट एंगेज योरसेल्फ, अपने आप को बेटर ऑप्शन दो, रीड श्रीमद् भागवतम, रीड भगवत गीता, द ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, उसको पकड़ो। तो क्या करना है, चेंज नहीं हुआ, मुझे पढ़ने की इच्छा है और कुछ जानने की इच्छा है, पर अब मैं बेस्ट हायर एंगेजमेंट कर रहा हूँ।
और ये करते 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 वो जो लोअर लाइफ जैसी इच्छाएं थी वो रिमूव हो जाएंगी, और हम लोगों की हो भी रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। प्रत्यक्षानुगमम प्रत्यक्षानुगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अनुभूति होती है व्यक्ति को। जीवन में भक्ति आने से अपने आप पता चलता है कि अब फालतू चीजों और चीजें फालतू लगने लगती हैं। एक्चुअली पहले सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, और बाद में पता चलता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या फालतू है, और वास्तव में फालतू चीजें वो रिमूव हो जाती हैं जीवन से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे तुम कोशिश करो। सो मैनी पीपल ट्राई। वो अब देखो, एक कर्मी का जीवन का रूटीन, उसकी 7 दिन 6 दिन नौकरी रहती है, एक दिन फिर वो अपने भोग के लिए लेना चाहता है ना। उसमें वो चाहता है कि अब बहुत सर्व कर लिया, नाउ आई विल सर्व माई सेंसेस। एक्चुअली एवरी डे इज सर्विंग द सेंसेस, बट नाउ फ्रीली दे वांट टू एंजॉय, सो दे वांट टू गो आउटिंग। अरे डिनर करने बाहर चलेंगे, आज घर में नहीं बनाएंगे। दिस इज क्या है, ये सब यही सारी है वही लोअर लाइफ एक्टिविटीज। उनमें कुछ नहीं होगा। मंदिर चलेंगे, कृष्णा लाइफ अटेंड करेंगे, ये हुआ कुछ हायर कॉन्शियसनेस, है ना। पर स्थिति वही रहती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर तुम अपनी तरफ से कुछ और चीज में करने की कोशिश करोगे, तो बिना कृष्ण के, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन के चक्र से, या संसार की जो 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 सारी निम्न कोटि की एक्टिविटीज है उनसे ऊपर नहीं उठ सकते। हम अपने अनर्थों इत्यादि से बाहर नहीं निकल पाएंगे यदि हम कोई सिंपल प्रयास करें। सिंपल प्रयास इफेक्टिव नहीं होगा, बट वो ट्रांसीडेंटल लेवल पे जब कनेक्शन हो जाता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऑटोमेटिकली आप ये सब छूट जाएगा, छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। That is not possible, therefore param drishtva nivartate। If you get better engagement, to try to engage yourself always in the better engagement, these then these material activities will be zero। अगर आपको एक अच्छी सुविधा कृष्ण भावना भक्ति या कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, तो क्या होता है, आपका लोअर लाइफ अटैचमेंट अपने आप छूट जाता है। आप भौतिक चीजों के सुख के प्रति आकर्षित होना बंद हो जाते हैं जब आपको आध्यात्मिक कार्यकलापों में भक्ति में सुख मिलने लग जाता है, और जो कि सच्चिदानंद है, इटर्नल सुख है, हमेशा मिलेगा। और दूसरी बात, कोई कहे कि मिलेगा तो बोर हो जाएंगे, नहीं बोर होते, हमेशा इंक्रीज होकर के मिलेगा। अगर हम प्रॉपरली एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं तो हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, उसका डिक्रीज होने का कोई लॉजिक नहीं है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, वी हैव टू गिव बेटर एंगेजमेंट टू आवरसेल्व्स। हमें देना है अपने आप को, घर के एनवायरनमेंट को बेटर एंगेजमेंट देना है। और क्या करना है, जब हम अपने जीवन में इस प्रकार के एंगेजमेंट में एंगेज हो जाएं और हमें लगने लगे, तो फिर हमें कर परोपकार, दूसरों की भी सहायता करनी है, उन्हें कृष्ण भावना अमृत से जोड़ना है, गीता क्लास के लिंक भेजने हैं, भागवतम क्लास के लिंक भेजने हैं, उन्हें भी कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जो थोड़ा सा भी समझ जाता है तो वो सोचता है कि अकेला मुझे ही क्यों लाभ हो, मैं अन्यों को भी जोड़ूं। एक यही विचार मन में आता है कि मैं अन्यों का कल्याण भी कैसे कर सकता हूँ। मुझे पहले जीवन में कितने दुख और कितनी विचलित विचलित अवस्थाएं और कितनी चीजों से जाना पड़ता था, और जैसे ही मैं भक्ति में आया तो भक्त देखता है मेरे जीवन में कितना शांति हो गया है। जब वो इसको अनुभव करता है तो वो दूसरों के जीवन में उनको तड़पते हुए देखकर वो चाहता है कि इनको भी ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की राहत मिले। वो धूप में नंगे पांव जल रहे हैं, उनको भी एक शेल्टर मिलना चाहिए प्रभुपाद का। तो फिर ऐसा होता है। तो पहले क्या करना है, हमें समझना है, वी हैव टू गिव बेटर एंगेजमेंट, देन वी विल ट्राई टू गिव अदर्स ऑल्सो, है ना, टू प्रोवाइड देम बेटर एंगेजमेंट, ये करना है। इसी से संबंधित आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो रसग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ
ओम श्रोम। तो 3.5.14 विदुर जी कल कह रहे थे, साश्रद्दधानस्य विविध विविरर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिवृतस्य निर्वृतस्य समस्तदुःखाप्ययमाशु धत्ते। जो श्री कृष्ण की कथा के स्मरण के लिए आतुर हो गया है, श्रवण के लिए आतुर हो गया है ना, तो धीरे धीरे अन्य चीजों से डिटैच हो जाएगा। सो इफ वी गिव आवरसेल्व्स बेटर एंगेजमेंट, देन धीरे धीरे अपने आप परम दृष्टवा निवर्तते होना ही है। पहली बात, सत्यचित आनंद है हम। चित मतलब नॉलेज, ज्ञान। वी नो हमारे लिए क्या अच्छा है। एक स्थिति में हमें पता चलता है ये मेरे लिए अच्छा, और कई बार पता चलता है पर कर नहीं पाता, वो बात अलग है। हम यही कल बात कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बुरे काम करूं, गंदा बनूं, या मेरे बारे में डिफेम हो, या संसार में मुझे बुरा माना जाए। हर कोई व्यक्ति अच्छा ही रहना चाहता है इंटरनली, देखो। और नहीं रह पाता है कर्मों के कारण, तो वो समझता तो अपने आप को अच्छा ही है। तो ये सारी स्थिति है। तो वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हरि कथा का, तो फिर तो भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। इसी संबंध में कह रहे हैं कि देखो कितना श्रेष्ठ कोटि का जीवन है, हायर टेस्ट है जीवन में, है ना। और एक इन लोगों के लिए भी दुखी हो रहे हैं। कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हरि कथा में रुचि नहीं रखते। हम्म? न तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा हो जाए, ऐसे कहते हैं तुलसीदास जी। वो व्यक्ति नहीं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता, या हरे कृष्णा नहीं बोलना चाहता, या हरे कृष्णा नहीं जपना चाहता, भक्ति में नहीं आना चाहता, जानते हुए समझते हुए भी नहीं आना चाहता। क्यों? क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि पूरब पाप थे। तो भगवान कह रहे हैं ये शम तो अंतगतम पापम, जब तक पाप खत्म नहीं होते वो भक्ति में नहीं आ पाता है। तो यही कारण बता रहे हैं। 3.5.14 ताच्छोच्य शोच्यान विदोनुशोचे, ताच्छोच्य शोच्यान विदोनुशोचे हरिः कथायां विमुखानघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्व्रथा स्मृतीनाम् ताच्छोच्य शोच्यान् विदोनुशोचे हरेः कथायां विमुखानघेन शृणोति शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्व्रथावादगति स्मृतीनाम्। अशुद्ध भक्त का हृदय कैसा होता है, उसको कुछ कुछ झलकियां देता हुआ यह श्लोक विदुर जी बता रहे हैं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। तान शोच्य शोच्यान, शोच्य मतलब बड़ी दयनीय स्थिति होती है ना, तो कह रहे हैं शोच्यान। तो जो इतना दीन हो कि जिसपे दूसरा दीन भी दुखी करे, दुख हो जाए, मतलब उसकी ऐसी स्थिति है कि भाई मानो अब कोई पेशेंट है सीवियरली कैंसर, लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज में चल रहा है, एवरीथिंग इज डिटर, मतलब डिटोरिएटेड, सब एवरीथिंग ये हो गया। अब इवन आफ्टर वी आर ऑल्सो विजिटिंग, एक्चुअली विजिटिंग क्या, वी आर ऑल्सो गोइंग टू हॉस्पिटल। अगर हम जा रहे हैं और हम भी रोगी हैं तभी तो जा रहे हैं, है ना। तो यदि हम जा रहे हैं और हम देखते हैं तो हम भी बीमार हैं, हमें बुखार वगैरह हो रहा है, बट हम अपने से ज्यादा बीमार व्यक्ति को देखकर दया नहीं करते हैं भगवान। तो कभी कभी मन में ऐसा आता है, अरे भगवान ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है।
तो दयनीय स्थिति में हम खुद भी हैं, पर हमसे भी ज्यादा दयनीय स्थिति के लोगों को देखकर, मतलब जो खुद भी गरीब है, और फिर वो ऐसे किसी व्यक्ति को देख ले जिसकी बड़ी ही खराब स्थिति है, फिर वो सोचे और दुख करे, अरे भगवान मुझसे भी ज्यादा देखो बेचारा, अरे 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 क्या हो गया इसका, अरे अरे अरे, ऐसे सोचे, ऐसे ऐसे प्रताड़ित, वो बेचारा भी पीड़ित हो जाए, अपना दुख तो भूल जाए बेसिकली, और उसके दुख को देखकर दुखी होने लग जाए, किसी की इतनी दयनीय अवस्था, अरे इसके साथ बहुत ही गलत हुआ, क्या गलत हुआ इसके, देखो कैसी विडंबना है बेचारे के, क्या हो गया, ऐसा फीलिंग आना, ऐसा आया है कभी, आया है, आता है कभी, किसी को आया है? अपने से भी खराब स्थिति में हम देखें तो फिर थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, अपने ही दुख, अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर जब संसार में झांकेंगे तो पता चलेगा लोगों को हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो किसी को लग रहा है अरे मुझे घर वाले भक्ति नहीं करने दे रहे, अरे आपको नहीं पता, बहुत जगह तो भक्ति के बारे में जानने का भी प्रयास करना विफल हो रहा है, करने नहीं दे रहे, आपको पता तो चल गया कृष्ण है, आपको तो समझ में आ गया हरे कृष्णा करना चाहिए, बहुत से तो इतने अज्ञानी बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं भगवत गीता भी कुछ होती है, वो आपसे ज्यादा दयनीय स्थिति में, उन पे क्रोध या घृणा की आवश्यकता नहीं है, दे आर ऑलरेडी सफरिंग वेरी मच, एंड दिस इज, यही मेंशन किया जा रहा है, विदुर जी इज मेंशनिंग हियर कि ऐसा किसी का दारुण्य दुख हो जिसको देखकर स्वयं पहले से दुखी व्यक्ति भी दुखी हो जाए, तो किसकी स्थिति है ये विदुर जी, ऐसा आपको कौन मिल गया अभी संसार में? हाँ, तो कह रहे हैं अविदा, वो अज्ञानी मूर्ख लोग अनुशोचे, तो ऐसे अज्ञानी मूर्ख लोग कौन, हरे कथायाम विमुखान, जो हरि कथा में नहीं जाना चाहते, हरि की कथा से, श्रीमद् भागवतम से विमुख का अर्थ समझते हो? मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम जाना नहीं चाहते, विमुख मतलब पूरी तरीके से उल्टा हो गया है, मुंह फेर रखा है, अरे डोंट टॉक मी अबाउट एनीथिंग, मुझे नहीं बात करनी, क्या तुम भक्ति भगवान करते रहते हो, और ये लैंग्वेज तो आपने अपने घरों में सुनी होगी जो भक्ति कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं, दूर रखो अपना ये झंझट, नो नो, डोंट टॉक टू मी अबाउट कृष्णा और एनीथिंग तुम्हारा हरे कृष्णा, ये बेसिक है। तो ऐसे ही लोगों के बेचारे, अब उन पे दया करो, विदुर जी से सीखो, तो विदुर जी कह रहे हैं ऐसे ही बेचारे, अरे अरे कितना गलत हो गया इसके साथ, ऐसे ही दुखी लोग, तो कह रहे उनको देखकर अनुशोचे, मुझे दुख हो जाता है, जो कृष्ण की कथा के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं रखता, इवन दूर से भी कान बंद कर लेता है, कौन था वो, घंटा करना, वो कान बंद कर लेता था, जैसे ही विष्णु का नाम आता था बेचारा, देखो जैसे विष्णु का नाम आता था ना, वो कान में उंगली लगा लेता था, और उसने कान में बड़े बड़े घंटे जैसे इयरिंग पहन रखे थे, है ना, तो उनको वो हिलाता था, जोर जोर से अपने सिर को हिलाने लग जाता था, तो घंटे की टन 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 आवाज होती थी, तो कोई विष्णु की बात, विष्णु की चर्चा, भगवान की हरि कथा कुछ होता था, तो वो सब कुछ कानों में प्रवेश ना करे, सब साइड उसको कर देता था, ऐसे घंटाकरण जैसे लोग, तो कह रहे हैं कि हरि कथा के प्रति विमुख है। तो एक बात बताइए, इतना क्यों, कि इतना एलर्जी उनको, विमुख मतलब मुख ही दूसरी तरफ कर लिया, कृष्णा के बिल्कुल अपोजिट, पीठ कर रखी है कृष्णा की तरफ, मुंह माया की तरफ कर रखा है, सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल, इतना बुरा क्यों? क्योंकि आप तो कह रहे थे हरि कथा के तो इतने लाभ है, हरि कथा सुनने से व्यक्ति के कल्याण हो जाता है, अपने आप भौतिक आसक्ति छूट जाती है, उसका जीवन निर्मल हो जाता है, तो फिर ऐसा कोई क्यों करेगा? बोले पापे ना अगे ना, पाप पूर्ण कार्य इतने करे ना पूर्व में, तो तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, पूर्व के किए हुए पाप, सो नाउ अंडरस्टैंड, इफ वी आर सेइंग somebody to come to the temple, to come in the class, but if they are not able to come, even they know, even if they are not able to come, जानने भी लगे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, means because of their पूर्व कर्मास, सो दे कैन नॉट बी, निष्ठा, वो नहीं हो रहा, उस स्थिरता में नहीं आ रहे, और हिला डुला कभी कभी हम कर लेते हैं, अभी जब तक वो पाप जाएगा नहीं, वो जो बड़ा वाला, वो जो गले में फंसा हुआ है, जब तक वो निगला नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा, और अगर वो कंटिन्यू करता रहेगा तो बहुत जल्दी रिलीव हो जाएगा, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो बेचारा नहीं स्थिर हो पाएगा भक्ति में, तो कभी तो मेरी माला हो जाती है, फिर ऐसे ही लोगों को पकड़ के कहा जाता है कि चलिए आश्रय लीजिए, गुरु से जुड़िए, क्योंकि वो जो प्योर डिवोटी है उनका शेल्टर लोगे तो तुम्हारे ये जो भक्ति के ब्लॉक है फिनिश हो जाएंगे,
सो आपको बोल भी दिया जाएगा संकल्प लेकर के कि 1 माला प्रतिदिन करनी है। अब कैसे स्थिर नहीं होगा, जो भी विचलित होगा प्रभुपाद विल हैंडल। आप उसको प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दो। फ्रॉम नाउ ऑन उसका जो भी पाप या अघ है वो प्रभुपाद देखेंगे और 1 माला में स्थिर हो जाएगा, और फिर तो प्रोसेस बहुत आगे अच्छा हो जाता है। कुछ कुछ भक्त लोग दया के कारण ऐसे तरीके निकाले हैं जोड़ने के लिए, अब कैसे जोड़ा जाए उनको। तो सबसे सुंदर तरीका बता रहे थे, जो घोर पाप में लिप्त है उसका जीवन ही पाप का कण है, तो अभी भी कर रहा है रिश्वत लेना, अवैध संबंध करना, मीट खाना, तो फिर उनको कैसे, वो तो ना हरि कथा समझेंगे ना हरे कृष्णा समझेंगे। तो उनको एक ही तरीका है, प्रसाद खिलाओ। इसलिए प्रभुपाद प्रसाद वितरित का इतना महिमा बताए हैं और करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। तो क्योंकि भूख सबको लगती है और अच्छा टेस्ट का फूड, चाहे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता हो, वो फूड तो जानवर को भी समझ में आता है। सो दे विल टेक। और फिर वो तो प्रसादम के रूप में श्री कृष्ण अंदर गए। तो ये सबसे इजी तरीका है, यही हिप्पीज को किया प्रभुपाद ने, और वो सब टर्न हो गए। और सेकंड इज दैट नाचना गाना आनंद की भावना। सो दे विल थिंक हमारा सेंस एंजॉयमेंट होगा। तो प्रीवियसली जब स्टार्टिंग में आते हैं तो अपने अपने लिए नाचते हैं, वेरी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम तो वो नाचना गाना भगवान को समर्पित होने लग जाता है। तो दे ओनली जस्ट दे आर फ्रस्ट्रेटेड, डांसिंग से कुछ रिलीफ मिलेगा, सो दे विल डांस। वो भी करने से भगवान देखेंगे। और लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो कीर्तन में पार्टिसिपेट करता है, भगवान के सामने नित्य करता है, धीरे धीरे पवित्र होकर शुद्ध हो जाता है। उसके पाप जो बैठे हुए हैं, तो जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं ऐसा उदाहरण दिया जाता है, और ताली बजाने से पक्षी भाग जाता है, ऐसे ही दोनों कंधों पर पाप और पुण्य का जो बोझ है वो ताली बजाने से उड़ जाता है सब। मतलब संसारिक मैटीरियल पुण्य उड़ जाएगा, टेंशन ना ले कोई। पुण्य उड़ जाता है, ये क्या कह रहे हैं, चिंता मत करो, भक्ति आ जाएगी, संसार वाला पाप और पुण्य दोनों उड़ जाएगा, अलग पुण्य हो जाएगा, पुण्य श्रवण कीर्तनम, भक्ति वाला हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल। तो कह रहे हैं ऐसा होता है। शिनोती, क्या हो जाता है, देव अनिमिष तू ये शाम आयु वृथा। तो जो बेकार की, वृथा व्यर्थ की, क्या फालतू बातें, बाद बाद मतलब कोई भी अपनी बात को रखना, फिलोसफीज अदर फिलोसफीज विच आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली और इवन नॉट रिलेटेड एनीवेयर टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कुछ भी चर्चा चला देना, बड़े ही हम ज्ञानी। आपने देखा है क्या, कुछ लोगों को केवल अपनी इंटेलिजेंस को शो करने में बड़े मजे आते हैं, दैट आई हैव वेरी वास्ट, है ना, ओशियन ऑफ नॉलेज मेरे पास तो इतना है, तो मुझसे आप प्रधानमंत्री के बारे में बात करा लो, मैं सब बता दूंगा, उसका खाना पीना सोना उठना जेड प्लस सिक्योरिटी के नाम भी बता दूंगा। आप अगर कहोगे तो मैं प्रेमानंद जी के सबके नाम बता दूंगा। मतलब एनी फील्ड, और वो अब इतने ज्ञानवान हैं। तो दे जस्ट वांट टू, क्या करना चाहते हैं, फ्लोटिंग, ऐसे ही चलना चाहते हैं। तो वो जो अनेक प्रकार की व्यर्थ की जो चर्चाएं चला रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं, वो जो वाद कर रहे हैं, गति और क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्मृति नाम, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड के, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, तो वैसा कर लो तो वो हो जाएगा वाले यज्ञ, या ये अंगूठी पहन लो तो शनि नियंत्रित हो जाएगा, कृपा कर देगा, या ये कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे वाले फालतू के चक्करों में पड़े रहने वाले लोग हरि कथा में कभी नहीं आना चाहते, और बेकार की चर्चाओं में इन्वॉल्व रहने वाले लोग, जो कर्म कांडों में या विभिन्न प्रकार के तथाकथित संसार के लक्ष्य बना लिए, यस बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बनना है मुझे। अरे जब तक मेरे परिवार का नाम रोशन नहीं करूंगा, वो रोशन नहीं हो रहा है, वो अंधकार में जा रहा है, और तुम्हारी वो रोशनी संसारिक है, अंधेरा ही है वो। आप मैटीरियली एडवांसमेंट करके अपने परिवार का नाम बिल्कुल रोशन नहीं कर रहे हो, और आप भक्ति करके हर जगह रोशन कर रहे हो, और तुम्हारी सात आगे सात पीछे सबरी पुश्तें पीढ़ियां तर रही हैं, तो पितृपक्ष में बड़े विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इफ वी आर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन द प्रॉपर सेंस, इन गाइडेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर, देन डोंट वरी, सब हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर क्या होता है, तो ऐसे लोग जो फालतू बातों में टाइम खराब करते हैं, मतलब मेन नहीं है ना, कई तब धर्मों में लगे हुए हैं, फॉर देम देव भगवान की एक शक्ति है, शुणोती काल शक्ति, जिसके कारण सब कुछ क्षीण पड़ता जाता है, अनिमिषः वो जो नित्य काल है, जो उस जीव की बेकार की
आयु को क्षीण करता चला जाता है। मतलब कृष्णा कहते हैं यूजलेस, मैंने तुम्हें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया, तुम्हें बेकार के ही पशु जैसे काम करने थे। इतनी सुंदर मर्सिडीज गाड़ी का क्या मतलब था जब तुम्हें उसे सड़क पर ऐसे ही बैलगाड़ी के जैसे चलाना था। मर्सिडीज मीन्स उसको अच्छे अच्छे तरीके से रन करना होता है, वो हवा से बात करती है। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ लेकर कर्म कांड और अपने बेकार प्रकार के झूठे झूठे प्रतिष्ठा के बना लिए तुमने आइकन, हम रोल मॉडल बनेंगे या पता नहीं क्या क्या। और तुमने ये सब जो किया, तो भगवान की एक नित्य काल रूपी जो भगवान का प्रतिनिधि है काल, या भगवान की इस प्रकार से एक अव्यक्त शक्ति है काल, वो उनके ऊपर प्रभाव डालना शुरू हो जाता है। तो भक्तों पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता। पहली बात तो ये हमने फर्स्ट कैंटो में भी पढ़ लिया, हमने सेकंड कैंटो में भी पढ़ लिया। जो हरि कथा हरि चर्चा में संलग्न रहता है उस पर काल किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डाल पाता। तो क्षीण क्या हो रहा है, फिर आप कहोगे बूढ़ा तो वो भी हो रहा है, पर उसकी कॉन्शियसनेस जिसमें कृष्णा की स्मरण और विस्मरण की स्थितियां होंगी वो नहीं चेंज हो रहा, तो काल उसके कृष्ण भक्ति को चेंज नहीं कर पा रहा। भक्ति मीन्स मुक्त है वो, है ना। तो यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो काल है उसके पीछे पड़ जाता है, डिवोटी के नहीं पड़ता, कुछ कर नहीं सकता। बॉडी उसकी आखिरी बार छूटेगी, छूटनी है, बट आफ्टर दैट उसकी कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रहेगी। उसकी भक्ति में सेवा में कोई काल बाधा नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, भक्त के सेवा को बाधित नहीं कर सकता। भक्त सीख भी बहुत कुछ जाता है, समझ जाता है, अगर ऐसा है तो फिर कैसे करना है, पर सेवा तो करनी ही है। ऐसा है वैसा है जैसी सिचुएशन है सब चलेगा, बट आई विल सर्व कृष्ण अल्टीमेटली, तो मुझे करना ही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं विदुर जी, कह रहे हैं कि हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं, तो अब समझ लो कौन नहीं आता, इतना नोटिफिकेशन डालते हैं हम, कौन नहीं आते, पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति। और ऐसा भी नहीं है कुछ पहले के खत्म हुए हो तो उन्हें रोज दर्शन भी हो रहे हैं, कुछ कुछ मिलता ही है, कुछ कोट्स वगैरह कुछ भी, बट इवन आफ्टर दैट बिकॉज वो पाप करते ही जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, रोका नहीं है, इसीलिए और प्रभाव नहीं हो रहा। एक व्यक्ति जो पूर्व में पापी रहा हो और किसी तरीके से सोचे कि मैं गलत ही रहा, पर ऐसा सोच भी पाता नहीं है एक्चुअली। वो भक्ति में आए बिना पता ही नहीं चलता क्या पाप हो रहा है क्या गलती हो रही है। वो तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिर प्रभुपाद फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताते हैं और कहते हैं ग्रॉस लेवल के जो पाप है इनको छोड़ दो। तो कह रहे हैं जो कथा से विमुख हैं, फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, मतलब भगवत गीता भी नहीं पढ़ पाते। उनको हरि की तरफ ले जाना, ये जो महामुनि वेदव्यास जी का इच्छा था, वो भी उतने भी नहीं चल पाते। वो तो बड़े ही खराब स्थिति में है भाई। अरे तुम्हारी ग्राम्य कथा के थ्रू, ग्राम्य कथा में, महाभारत की ग्राम्य कथा में तो आ जाते, उससे फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते, कुछ तो होता। आपने तो बिल्कुल ही खराब कर दिया। तो ऐसे वंचित रहने वाला दयनीय के द्वारा भी दया का पात्र है। हमारी खुद की कंडीशन कितनी खराब हो, पर हमारे द्वारा भी दयनीय है वो। अब हम तो खुद ही दयनीय है, भौतिक शरीर लेकर के हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो फिर हमारी तो खुद ही बेचारी सोचनीय स्थिति है हमारी तो। पर फिर भी हम जैसे लोगों को भी दया आ जाती है जब कोई भगवत गीता तक में इंटरेस्ट नहीं लेता, और इवन ग्राम में वार्ता के थ्रू इंटरेस्ट ले ले तो भी चलेगा। वेदव्यास जी तो इतना इंटेलिजेंट तरीके से करें सारा काम। तो कह रहे हैं तो फिर क्या होता है, मुझे उन लोगों पर तरस आता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल के द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। तो दयनीय से दयनीय व्यक्ति भी उसके दुख को देखकर विलाप करने लग जाए। आपको पता है ना वो जो कथा आती है भगवत गीता में, एक बैल होता है और उसका मालिक बड़ा ही क्रूर होता है, और उस बैल पे उसके वजन से ज्यादा वो जो बैलगाड़ी में लाद करके ले जाता था और रोज पूरे बाजार से निकलता था, और बैल बूढ़ा हो गया था, और हर कोई हाय हाय करता था देख करके कि इस बेचारे के साथ कितना गंदा करता है ये, और फिर मारता था बुरे तरीके से, नहीं चलता था तो। और बैल के हाथ पैर चलते नहीं थे और फिर वो मारता था भारी भारी बोझ रख करके। उसकी ऐसी ये पीड़ित अवस्था को देखकर आसपास के जब गली से निकलता था लोग विचलित हो जाते थे। और एक दिन तो बैल के प्राण ही छूटने लगे, गिर गया वो, अब चल नहीं सकता था, और बहुत भारी बोझ उसने रख रखा था और बैल को मार रहा था, और बैल हाँफ रहा था, प्राण निकल रहे थे, झाग निकलने लगे मुंह से। और एक वैश्या ने देख लिया, वो रोज देखती थी, और एक दिन तो वो बहुत विचलित हो गई वैश्या, और वैश्या ने देखा
कि ये जो बैल है इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, और सब हाय हाय कर रहे थे। और वहां खड़े हुए बहुत सारे लोगों ने उसकी पीड़ा को देख करके अपने अपने पुण्य दान कर दिए। तो सब यही मांगने लगे। तो किसी की ऐसी परिस्थिति होती है ना, तो हृदय में आता है हरे कृष्ण, अब मतलब हमारे तो हरे कृष्ण आ जाता है। तो वो लोग तो मतलब, वो लोग जो वो वैश्या थी तो वो कह रही थी कि अरे मैंने जो कोई भी श्रेष्ठतम पुण्य किया हो, इसको लग जाए भाई, इसकी पीड़ा से दूर, ये कैसे तड़प तड़प के मर रहा है, मैं देख नहीं सकती इसको ऐसे। ऐसे ही वहां पे और भी लोग थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे पुण्य इसको लग जाए भाई, हमारे ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, इसको इसको बचा लो, या इसका कुछ हो जाए, भगवान देखा नहीं जाता, ये तो बड़ा ही पीड़ित है। ऐसे करा। फिर वो बैल के प्राण छूट गए। और फिर अगले जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और उसको यमराज की कृपा से याद रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसे ये भी याद था, मरते हुए उसने देखा कि वो वैश्या खड़ी हुई थी। वो उस वैश्या को ढूंढने लगा। जैसे ही उसको चेतना बुद्धि हुई, तो वो ढूंढने लगा कि वो कौन है, वो ढूंढने लगा, वो जानना चाहता था। तो यमराज ने उसे बताया था, जब उसका ये निर्णय हो रहा था शरीर छूटने के बाद, तो उसे वो चीजें याद थी। तो यमराज से उसने कहा, यमराज ने कहा तूने इतने गंदे कर्म करे हैं, घोर पाप तूने करे हैं, तेरे घोर घोर नरकों की यातनाएं भोगने के लिए तेरे सारे संस्कार हैं। पर एक वहां पर इतने सारे लोग ने तुझे पुण्य दान किए, उनसे तेरी कुछ रक्षा हो जाती। पर एक वहां पर स्त्री थी, वो वैश्या थी, वैश्या होते हुए भी उसने तुझे एक अपना ऐसा पुण्य दान कर दिया, जिसके कारण अब तू ब्राह्मण कुल में मनुष्य के रूप में जन्म लेने को आगे जा रहा है। तो ये सुनकर के उस आत्मा को बड़ा उस वैश्या के प्रति करुणा और कृपा का भाव था। तो वह यह सोचने लगा कि अब जन्म लिया, याद रहा, तो यही सोचता रहा कि अब मैं उसको कहाँ मिलूं, कहाँ मिलेगी वो देवी जिसने मुझ पर ऐसे कल्याण किया है। अब अन्यों के लिए तो वो कुछ भी हो, पर उसके लिए तो उद्धार करता हो गई। तो वो ढूंढता रहा और पता करता रहा, और उस शहर में आया और उसने जानना शुरू किया कि यहाँ एक, तो वो वैश्या वृद्ध हो गई थी। तो उसके पास गया, तो उसने पूछा कि माता, आपने जो मुझ पर कल्याण किया है वो किसी कभी मेरे हो ही नहीं सकता था कि आज मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भक्ति इवन करने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, वहां पर खड़े थे और यमराज ने बताया काफी लोगों ने तुझे पुण्य दान करे, पर उससे तेरा कुछ काम, तेरे नरक की यातना टल नहीं सकती थी, और मनुष्य जीवन तो तुझे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता था। उससे पूछ उसने क्या दान किया तुझे। तो उन्होंने पूछा कि मैं वो जो एक, आपको याद है बैल, वो मैं ही हूँ, तो ऐसे बताता है। तो कहती है आपने क्या दान किया। तो वो वैश्या बताती है कि पहले मेरे पास एक तोता था, वो किसी ब्राह्मण का तोता था, उड़ के मेरे पास आ गया था। और मैं उस तोते को, वो तोते को उस ब्राह्मण ने गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों का उच्चारण सिखा रखा था। बताओ, ये रिसाइटेशन की महिमा है, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करने की महिमा है ये। तो कुछ श्लोक पूरे भी नहीं, तोता है 12 11 या कुछ श्लोक वो बोलता था तोता, और मैं सुनती थी, और जब वो गीता के वो श्लोक बोलता था, तो वो जो कहता था उससे मेरे हृदय को इतनी संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता था उसके श्लोकों का उच्चारण करने पर, कि मैं दिन रात वही सुनती रहती थी और मुझे बहुत आनंद अनुभव होता था। तो वो कह रहे थे कि वो जब जब वो बैल ऐसे तड़प रहा था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे को जो सुख मिलता है ना, वो जो श्लोक मैं सुनती हूँ, वो श्लोकों का सुख इस जीव को दे दो, अगर उससे इसके जीवन की रक्षा हो जाए। औरों ने तो कहा कि मैंने जो दान किया है, मैंने जो ये भोजन कराया है 100 लोगों को, ये जो ब्राह्मणों को भोजन कराया है, ये दे दो वो दे दो, अन्य कुछ भी तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण, नॉट प्योर डिवोटीज, तो वो सबसे कुछ लाभ नहीं हुआ। दान प्याऊ कुलवान जो भी किया है परमार्थ वो दे दो। पर उस वैश्य ने कहा कि वो जो मुझे सुख मिलता है वो दे दो। तब उसे भगवत गीता के प्रथम अध्याय, जिसको कि एक्चुअली इतना नेग्लेक्ट किया जाता है, वहां से वो पतित जीव का कल्याण हुआ। उसका नाम भी कुछ था, सुयश, पता नहीं क्या नाम उसका बाद में हुआ। तो उस बैल को, और फिर जब उसे भगवत गीता की महिमा पता चली, फिर उसने भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रतिदिन अध्ययन और उच्चारण करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से, तो ऐसी उस बैल की स्थिति थी कि हर कोई देखकर कह रहा था अरे भगवान, ये जो मैंने अगर ये किया हो पुण्य तो इसको लग जाए, इसको बेचारे को इतना कष्ट हो रहा है। उसमें उस वैश्य ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसको प्रदान कर दी अपने जीवन की।
तो यहाँ पर ऐसे ही, हाँ सुशर्मा जी, माता जी यही नाम था। तो ऐसे ही यहाँ पर विदुर जी दुखी हो रहे हैं। अरे दयनीय से दयनीय को भी दया आ जाए, चाहे बेचारे के पास ज्यादा कुछ खुद नहीं होगा, पर ऐसी खराब स्थिति देखकर वो कहेगा अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा बेचारा गरीब है। ऐसी कुछ स्थितियां। तो कह रहे हैं ऐसे में ना दयनीय के द्वारा भी दया का पात्र हो जाए। ऐसे हैं वो लोग जो कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते, दया करने योग्य हैं। तो कई बार हम भक्ति करते हैं या प्रीचिंग करते हैं, तो कई बार हम लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं पर वो होना नहीं चाहते। तो कुछ हल्का सा मन में आता है, अरे जाने दो, रहने दो, या क्रोध आता है, अरे मूर्ख ही है, कितनी बार कह दिया, समझ में नहीं आता। तो उस समय हम लोगों को क्या करना है, ये सोचना है बेचारे के पाप इतने ज्यादा है, क्या करे। तो उस पर दया ही करनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य तथा भगवान के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी रजोगुणी है वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुखी रहेंगे और ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। देखो वो क्या, मैंने तुमसे मांगा तो तुम्हें मुझे देना ही चाहिए, ऑर्डर सप्लायर, आपूर्ति करने वाला व्यक्ति है। अगर कोई भगवान है ना तो वो बस मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स को पूरा करेगा, ये उसके भगवान होने का कर्तव्य है। यही सोच है। अगर ऑफिशियली मतलब हम जो बोल रहे हैं रफली भी लग रहा है, तो पर इंटरनली अगर अच्छे शब्दों से भी बोल रहा है, अरे गणेश जी जय हो, जय हो, मुझे पास कर दीजिए, बस मुझे नौकरी मिल जाए, मैं आपको 108 लड्डू खिलाऊंगी। तो इंटरनली वो बड़े अच्छे शब्दों में भी बोल रहा है, पर कर वो हो ही रहा है। ये भगवान उसके ऑर्डर सप्लायर है। वो देवी देवताओं से इसी प्रकार का व्यापार और इसी प्रकार की चेतना रखते हुए कि बदले में कुछ मिल जाए। तो फिर बहुत से लोग कहते हैं जब मेरे कर्म में ये है, मैंने ये कर्म किया है, तो मुझे कर्म का फल मिलेगा ही। और उसे नहीं पता कि भगवान बाध्य नहीं है तुम्हारे कर्म और कर्म के फलों के लिए। नहीं, दें दें जो दें वो उनकी मर्जी। भगवान कह रहे हैं इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, फल को मुझ पर छोड़ दो, माँ माँ मतलब मुझ पर छोड़ दो, कदाचना, तुम उसके बारे में कोई चिंता मत करो, लीव इट ऑन मी, तुम अपना कर्म करो, कर्तव्य करो, लीव इट ऑन मी। तो डिवोटी ऐसे ही चलता है। तो इस प्रकार के लोग जो क्या कहते हैं, भगवान से बिल्कुल एकदम फॉर्मेलिटी करते हैं। हमने देखा है फॉर्मल, बिल्कुल कृष्णा से फॉर्मेलिटी करना, बिल्कुल फॉर्मेलिटी का बिहेवियर। आप मेरे केवल ऑर्डर सप्लायर हो। आप वो मशीन हो जहाँ एटीएम मशीन, जहाँ मैं एक बटन दबाऊंगा और पैसे निकलेंगे, इतनी ही आपका और मेरा संबंध है। ऐसे बेचारे विमुख लोग है ना, उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी है, ये दूसरी श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। ये भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। अब ये प्रभुपाद किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। Those who are in the modes of ignorance and passion are adverse to the existence of God, or else they formally accept the existence of God in the capacity of an order supplier. Above them are those who are in the mode of goodness. इसके ऊपर कुछ वो लोग हैं जो सतुगुणी हैं। This second class of men believe the supreme Brahman to be impersonal. और वो सतुगुण में स्थित होकर के फिर वो कह देते हैं कि कई बार सतोगुण में इस प्रकार का सुख मिलने लग जाता है, तो वो ब्रह्म अनुभूति इत्यादि के कार्यों में, या हम ब्रह्म है या हम भगवान बन जाएं, हम सब एक ही हैं, कुछ इस प्रकार की मेंटेलिटी में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो they accept the cult of bhakti in which hearing of Krishna Katha is the first item as the means and not the end. हाँ, तो ऐसे सतोगुणी लोग भी कई बार हरि कथा को स्वीकार कर लेते हैं, वो भगवत भक्ति में कुछ श्रवण इत्यादि भी करते हैं, पर इवन आफ्टर दैट इंटरनली उनके अंदर क्या चल रहा है कि भक्ति श्रेष्ठतम नहीं है। हाँ कर लेते हैं, फिर पूछोगे तो क्या बोलेंगे, वो ही हमें तो लीन होना है। ऐसे छुपी हुई चीजें भी हैं, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है और जो हार्ट है वो प्योर नहीं है, तो वो निर्विशेष ब्रह्म की तरफ आकर्षित रहते हैं। देखो सुखदेव गोस्वामी स्वयं पहले ब्रह्मवादी थे, वे ब्रह्म में ही लीन और विश्वास उनका वही था। तो वे तो स्वयं कहते हैं कि फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, कि पहले तो ऐसे ही रहते थे,
और फिर जब वेद व्यास जी ने उन्हें बुलाकर के श्रीमद् भागवतम आख्यान, ये भागवतम पूरी कथा भागवतम बताई, सिखाई, पढ़ाई, तेन उनके सारे कंसेप्ट चेंज हो गए। तो भक्ति की इनिशियल स्टेज में यदि ऐसा कोई ब्रह्मवादी लगे भी हुए हैं तो पहले तो वो हरि कथा को ऑप्शनली लेते हैं, ठीक है, पर अंततः मुझे मिलना तो ब्रह्म से ही है। पर धीरे धीरे भक्ति उनके लिए प्रायोरिटी होती चली जाती है, जैसे जैसे चेतो दर्पण मार्जनम होगा। तो वो एक्चुअली, अब देखो सतोगुण में चेतो दर्पण वैसा अनक्लीन नहीं है जैसा रजोगुणी और तमोगुणी का है, बट थिंग इज दैट कि वो सतोगुण के कारण भी, सतोगुण भी एक बंधन है, उसके कारण भी बहुत प्रकार के विकार हैं। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में तीनों ही चेन है, एक सोने की है, एक चांदी की है और एक लोहे की है। सोने की चेन को बंधन मानता नहीं है, पर है वो भी बांधने के काम, वो भी आ रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, पर वो भक्ति को मेन साधन यही सब कुछ है, यही करने से हो जाएगा, इस तरीके से वो तब भी नहीं ले पाते। तो एक तो व्यक्ति है जो भगवान को केवल मेरी जरूरत पूरी करने वाली एटीएम मशीन समझते हैं, और एक है कि हाँ है और ठीक है, पर निर्विशेष ब्रह्म ही श्रेष्ठतम है, और अंततः मैं सेवा वेवा नहीं करना चाहता, ये सब भक्ति में ये सब होता है ये नहीं करना चाहता, मैं तो उस परम ब्रह्म में लीन होना चाहता हूँ, परम ब्रह्म भगवान खुद बन जाना चाहता हूँ। तो ऐसी सोच भी रिमूव हो जाएगी, दे विल रेगुलरली हियर कृष्ण कथा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन इन सभी से ऊपर कौन है जो शुद्ध भक्त है? वे भौतिक सतोगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम रूप यश गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं? वो भगवान की भक्ति को समझने लग जाते हैं और भगवान के नाम रूप गुण अलग ट्रांसीडेंटल लेवल पर हैं, और मुझे भगवान की सेवा में और इस प्रकार से विशुद्ध सत्व में स्थित होना है, नॉट सिंपल सत्व, नॉट सत्व गुणा, विशुद्ध सत्व में स्थित होना है, भगवान की भक्ति में संलग्न होना है। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के जैसा होता है। तो एक भक्त के लिए कृष्ण कथा सुनना सीइंग कृष्णा फेस टू फेस है, और बाकी लोगों के लिए कृष्ण कथा कुछ के लिए ऑप्शनल है, ठीक है हम ये भी कर लेते हैं, पर उनकी बातों में क्या झलक जाएगा? ब्रह्मवादी। सो कहने का अर्थ है एवरीबडी हु इज कमिंग इन कृष्ण कथा, इट डजंट मैटर दैट इज अ प्योर डिवोटी, बट एट लीस्ट दे विल गेट प्योरिफाइड इफ दे विल कंटिन्यूअसली हियर हरि कथा, सततम कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं श्रेणी के लोगों के अनुसार कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भक्ति, भगवान की जो भक्ति है वही जीव का रियल गति या उसका लक्ष्य है। तो फिर जब कोई भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में, तो क्या अंतर रहा? तो सुखदेव गोस्वामी के ब्रह्मवादी होने में और प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड होने में कौन आया बीच में? उनके गुरु, कौन? वेद व्यास जी। तो अंततः जब तक किसी के जीवन में एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नहीं आता, तो या तो वो सतोगुण में पड़ा रहेगा, ब्रह्मवादी लेवल, इसी प्रकार के निर्विशेष, करना कुछ नहीं है, बस मजे करने हैं। अब वो सेवा के प्रति इच्छुक नहीं होगा, गुरु आकर सेवा में लगाते हैं। दूसरी बात, या वो घोर तमोगुण रजोगुण में पड़ा रहेगा, बिना गुरु के वो अपनी लाइफ के कुछ हायर चांसेस के बारे में समझना ही नहीं चाहेगा। तो क्या अंतर है? एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही भक्ति प्राप्त की जा सकती है, जब ये कहा जाता है तो ये परिपूर्ण हो जाता है वाक्य, है ना? तो सुखदेव जी के जीवन में क्या हुआ? मृगारी घोर तमोगुण, नारद जी के मिलने के बाद क्या हुआ, है ना सब। और कुछ कुछ रजोगुण की स्थिति, ध्रुव महाराज वो धन इत्यादि की कामना से गए, फिर नारद जी मिले, प्योर हो गया डिवोशन। जब तक गुरु नहीं मिलते, हमें हमारे गुणों से बाहर निकालेंगे कैसे? क्योंकि वो मार्गदर्शन करेंगे और उस मार्ग में हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तब जीव वास्तविकता में समझ जाता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरा सब कुछ हो जाएगा, है ना? फिर भक्ति उसके लिए मेन सेंटर हो जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन करते रहते हैं, इसीलिए भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। कृष्ण कथा सुनने से भी कोई सरोकार रहता नहीं है। तो आप अन्य बहुत प्रकार के, इवन आप देखो शंकराचार्य इत्यादि जी के भी जो हैं, दे वो तो ब्रह्मवादी हैं, वो तो द्वैत समझते ही नहीं है, अद्वैत में विश्वास रखते हैं, सब एक है। वो लोग भी यदि भगवत गीता पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो वो जीरो लेवल का है सब कुछ। तो प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार के व्याख्यानों से बचना चाहिए। वो पढ़ तो गीता रहे हैं पर उगल रहे हैं जहर,
सांप के अंदर जो है वही होगा, तो इसलिए दूर रहना चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र होते हैं। तो इवन कुछ एक्टिविटी में भी संलग्न है और फिर भी वो कृष्ण की डिवोशनल सर्विस में उस प्रकार से कैपेबल नहीं है। अब हम औरों की तो क्या बात करें, हम तो प्रभुपाद को जान गए, मतलब नॉट कि प्रॉपरली जान गए, प्रभुपाद हमें मिल गए, हम उनके अनुसार बता करके भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी हम कितने दयनीय हैं कि हमसे भौतिक आसक्ति छूटती नहीं है। अब हम क्या निर्विशेषवादी को या तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति को ब्लेम करें, टोटली हम अपनी स्थिति पर आ जाएं, है ना। तो देखेंगे हमें तो सब पता है। सुखदेव जी को जब वेद व्यास जी प्राप्त हुए तुरंत उनका सब हो गया, नारद जी प्राप्त हुए तुरंत हो गया, पर हमको प्रभुपाद प्राप्त हो गए हैं और सब कुछ एज इट इज वही है, पर फिर भी हमारा नहीं हो रहा। मतलब हम दयनीय से दयनीय स्थिति में हैं। एक हमसे भी एक हमसे भी खराब स्थिति का व्यक्ति हमारे ऊपर बिल्कुल, और हमें तो खुद के ऊपर दया करनी ही चाहिए। मुझे तो सब मिल गया, फिर मुझे क्यों भक्ति में रुचि नहीं होती, फिर मुझे क्यों अलार्म बंद करके वापस नींद जैसा लगता है, वाय, क्यों? ये क्वेश्चन हमें पूछना होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त तो दोनों पे ही तरस खाते हैं, क्योंकि दोनों ही मानव जीवन का अपना मूल्य अमूल्य समय झूठे कार्यों में लगा रहे हैं। अब बताओ हमें अपने ऊपर कितनी दया आनी चाहिए, रोज दया आनी चाहिए। अरे मेरे फूटे हुए स्थिति, कर्म तो अब सुधर रहे, पर ये जो मेरी खराब भोग की प्रवृत्ति है, अरे बताओ कैसे इसने मेरे जीवन को इस प्रकार से दुखी कर रखा है। ऐसे अब हम दूसरों के बारे में क्या उलाना दे, हमारी तो खराब स्थिति खुद की इतनी ज्यादा है। तो जो भक्त होते हैं ना, जो प्रथम कोटि के व्यक्ति होते हैं, तो फिर तो निर्विशेषवादी पे भी दया ही करते हैं। ये देखो सतोगुण में स्थित होकर के भी कृष्ण की तरफ नहीं चल पा रहा, तमोगुणी रजोगुणी की तो क्या ही कही जाए। तो कह रहे हैं मानव जीवन का अमूल्य समय जो व्यर्थ की बातें, बेकार के दार्शनिक चिंतन, ब्रह्मवादी क्या कर रहा है, केवल बकवास फिलॉसफी झूठी कोरी बातों में लगा हुआ है। आनंदमय वो बेसात स्थिति समझ नहीं रहा कि परम आनंदमय मेरे जीवन की स्थिति है और वो परम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति से मिलेगा, और टाइम वेस्ट कर रहा है ब्रह्म में। और प्रभुपाद कहते हैं बहुत बहुत मिलियन ईयर गैप, ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट होता है इन लोगों का। तो इंद्रिय भोग तथा विभिन्न बाधों तथा जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के द्वारा अपना समय अपव्यय नष्ट करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे कितनी दया करनी चाहिए। इसीलिए शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। तो प्रभुपाद दया इतनी असीमित कर दिए, कृष्ण कृपा की मूर्ति है वे, इतनी असीमित दया उनके हृदय में उमड़ रही थी कि वो पाश्चात्य देश अंधेरे वाली जगहों पर टॉर्च लाइट भागवतम और गीता के द्वारा गए। और ये जो लोग थे अत्यंत शोचनीय जिनका जीवन है, उनको प्रभुपाद वैष्णवता से जोड़ दिए, विष्णु के भक्त कृष्ण के भक्त बना दिए। So how much tender or how much merciful heart Srila Prabhupada have. वो ऐसे लोगों को भी पकड़ लिए। तो विदुर जी ये पूछ रहे हैं प्रश्न क्यों, क्योंकि इनका हृदय बहुत कोमल है और ऐसे लोगों पर दया चाहते हैं कि अब मैत्रेय ऋषि जो बोलेंगे क्या पता इन लोगों को यदि कभी भविष्य में प्राप्त होता है भागवत के रूप में, तो इन लोगों का कल्याण हो। तो अब आप सोचो हमारी दयनीय स्थिति के बारे में क्या सॉल्यूशन है विदुर जी का, कि मैत्रेय ऋषि भागवतम बोले ताकि दयनीय स्थिति में फंसे हुए जीव का कल्याण हो। तो हमारे साथ यही हो रहा है अभी व्हेन वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम। सो हम अपनी ये जो खराब स्थिति है इससे बाहर निकल रहे हैं, यही कल कहा था। तो केवल निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नहीं, झूठे प्रकार के हमारे जैसे लोग, कपटी लोगों का मतलब कितना बड़ा मंत्र हो जाएगा प्रभुपाद का, तो सब कुछ उसी में इंक्लूडेड मान लीजिए। झूठे ढोंगी भक्तों को भी तारने वाले, उनको रियल भक्ति बता करके भगवत धाम जाने की यात्रा में संलग्न करने वाले, गिविंग देम बेटर एंगेजमेंट। तो एक्चुअली शिला प्रभुपाद gave us all the best engagement, the highest engagement a living entity can get, कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड वन डे धीरे धीरे अगर हम इसी प्रकार से चलेंगे तो फिर क्या होगा, परम दृष्टवा निवर्तते। सो व्हेन मैत्रेय ऋषि विल स्पीक अबाउट कृष्ण कथा, these people will get क्या, हाईएस्ट एंगेजमेंट। तो मैत्रेय ऋषि से चाहते हैं विदुर जी कि हरि कथा का वर्णन करके उनको बेस्ट सूटेबल और बेस्ट हाईएस्ट ऑफर दे दो। ये सुंदरता है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेम।